So students, here is a chapter number 4 of history, the Mughal Empire, and in this chapter we will study about the Mughal dynasty and their administration. So let's start there this chapter. So एक लार्ज टेरिटरी को कंट्रोल करना लाइक द इंडियन सब कॉन्टिनेंट जैसे एक टेरिटरी थी, इट वाज अ डिफ़िकल्ट टास्क. वाई इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क? बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ पीपल एंड द कल्चर. बिकॉज यहाँ पर डाइवर्सिटी है थी तब भी, डाइवर्सिटी ऑफ पीपल एंड द कल्चर, इतने सारे कल्चर्स थे, उन सबको कंट्रोल करना एक डिफ़िकल्ट टास्क था. लेकिन जो मुगल्स थे, मुगल्स ने अपने इन कंट्रास्ट टू देयर प्रीडिसेसर, मुगल्स क्रिएटेड एन एम्पायर. मुगल्स ने एक ऐसा एम्पायर क्रिएट किया जो क्या था, जो क्या लगता था, पॉसिबल लगता था अब तक, बट ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. ओके. Now from the later half of the 16th century, they expanded their kingdom from Agra and Delhi. उन्होंने अपना kingdom जो extend किया था वो extend किया था आगरा and Delhi. Until in the 7th century they control nearly all the subcontinent. लेकिन 17th century तक वो जी सब कॉन्टिनेंट था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उसके जो है मेजर पार्ट जो है वो उसके कंट्रोल करने लगे. ठीक है, तो इस तरह उन्होंने अपना जो किंगडम था वो एक्सटेंड कर लिया. दे इम्पोज द स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. अब इसके रीज़न क्या रहे थे कि उन्होंने पहले वो सिर्फ आगरा एंड दिल्ली तक थे और फिर उनका जो किंगडम था वो एक्सटेंड हो गया. सो द रीजंस वर ऑफ दिस एक्सटेंशन वर द स्ट्रक्चर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, कि जिस तरह से उनका स्ट्रक्चर था एडमिनिस्ट्रेशन का, एडमिनिस्ट्रेट करते थे वो, या फिर उनके आइडियाज़ थे गवर्नेंस के, जैसे वो अपनी किंगडम को रूल कर रहे थे. ये सब रीजंस थे कि उनका जो किंगडम था वो आउटलास्टेड था देयर रूल. लिविंग अ पॉलिटिकल लिगेसी, और उन्होंने एक ऐसे पॉलिटिकल लिगेसी को सेटअप किया था कि आने वाले जो सक्सीडिंग रूलर्स थे सब कॉन्टिनेंट के, वो भी इसको इग्नोर नहीं कर सकते थे. अभी भी हम देखते हैं कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेसेस द नेशन ऑन इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम द रैम्पार्ट्स ऑफ द रेड फोर्ट इन दिल्ली. तो जो रेड फोर्ट है दिल्ली में, वहाँ से एड्रेस करते हैं इंडिपेंडेंस डे पे हमारे प्राइम मिनिस्टर नेशन को. और वो क्या है, रेड फोर्ट क्या था, रेजिडेंस ऑफ द मुगल एम्परर्स. हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ रेड फोर्ट. Now the question arises, who were the Mughals? Mughals कौन थे? Mughals were descendants of two lineages of rulers. टू लाइनेजेस से वो बिलोंग करते थे, डिसेंडेंट्स थे वो टू लाइनेजेस रूलर्स के. मदर साइड से दे बिलोंग टू द चंगेज़ खान, डिसेंडेंट थे वो चंगेज़ खान के. एंड फादर साइड से दे बिलोंग टू द तिमूर. तो मदर साइड से जो हम चंगेज़ खान की बात करते हैं, चंगेज़ खान कौन था? चंगेज़ खान वाज द रूलर ऑफ मंगोल ट्राइब्स, मंगोल ट्राइब का रूलर था. एंड चाइना और सेंट्रल एशिया में को वो रूल करता था. एंड द तिमूर, तिमूर वाज द रूलर ऑफ ईरान, इराक एंड मॉडर्न डे टर्की. तो जो मुगल्स थे वो दे डिडंट लाइक टू बी कॉल्ड मुगल्स और मंगोल. वो अपने आप को मुगल या मंगोल नहीं कहलवाना चाहते थे, बिकॉज वो किससे, मुगल या मंगोल किससे एसोसिएटेड था ये वर्ड? चंगेज़ खान से. और जो चंगेज़ खान था उसका जो नेम था वो एसोसिएटेड था, उसकी जो मेमोरी थी वो एसोसिएटेड थी विद द इननमरेबल पीपल, बहुत सारे मासक केयर ऑफ इननमरेबल पीपल, यानी बहुत सारे लोगों की उसने हत्या करवाई थी. तो इस तरह साथ में वो उसका लिंक था उज्बेक से, और जो उज्बेक थे देयर मंगोल कंपिटिटर, वो कंपिटिटर थे मुगल्स के. तो इस तरह मुगल्स जो हैं वो अपने आप को चंगेज़ खान से एसोसिएट नहीं करना चाहते थे, बट दे वांट टू एसोसिएट देमसेल्फ विद द तिमूर. ठीक है, तो इस पर वो प्राउड ऑफ भी करते थे कि वो तिमूर से बिलोंग करते हैं. नॉट एंड लिस्ट बिकॉज देयर ग्रेट एंसेस्टर हैड कैप्चर दिल्ली इन 1398. और उनके जो एंसेस्टर थे यानी जो तिमूर थे उन्होंने दिल्ली को कैप्चर किया था 1398 में. दे सेलिब्रेटेड देयर जेनोलॉजी पिक्टोरियली. तो पिक्टोरियली वो इसको सेलिब्रेट करते थे जीनोलॉजी, यानी तिमूर के साथ वो अपने आप को कैसे एसोसिएट करते थे, थ्रू अ पिक्चर्स. यहाँ पर आप जो है फिगर 2 में एक पिक्चर देख सकते हैं जहाँ पर तिमूर के साथ हर रूलर ने अपनी एक पिक बनाई हुई है, और ये एक ऐसे लगता है जैसे कोई ग्रुप फोटोग्राफ हो यहाँ पर. ओके. मुग़ल मिलिट्री कैंपेन्स. तो मुग़ल्स ने अपने मिलिट्री कैंपेन को कैसे चलाया और कैसे वो जो है पावरफुल रूलर्स बने, एक्सटेंशन कैसे हुआ उनकी किंगडम का. तो बाबर जो है फर्स्ट रूलर, मुग़ल रूलर थे. सबसे पहले जो मुग़ल
रूलर यहाँ पर सेटअप किया वो बाबर ने किया। बाबर जो है एक्चुअली में वो फरगना से को सक्सीड, फरगना जो है थ्रोन पर वो बैठे इन 1494 में, जब वो सिर्फ 12 इयर्स ओल्ड थे। और उनको उनकी जो एंसेस्ट्रल थ्रोन थी वहाँ से उन पर इन्वेजन कर दिया मंगोल ग्रुप ने, उज़्बेक ने। जैसे कि हमने अभी आपको ऊपर भी बताया था कि उज़्बेक से मंगोल जो ग्रुप है उनका कंपिटिटर था। तो बोथ सेवरल ईयर्स आफ्टर वेडिंग ही सीज काबुल इन 1504। तो ये जो मुगल्स थे ये, क्योंकि ये हमारे कंट्री से बिलोंग तो नहीं करते थे, जो बाबर थे वो भी किससे बिलोंग करते थे, फरगना जो कि अफ़गानिस्तान में है या अफ़गानिस्तान से बिलोंग करता है। तो काबुल भी किससे बिलोंग करता है, अफ़गानिस्तान से। तो इस तरह वो काबुल को उन्होंने सीज किया इन 1504 में। इन 1526 में उन्होंने डिफ़ीट किया सुल्तान ऑफ दिल्ली। जब वो इंडिया में आए, इंडिया में उन्होंने इन्वेजन किया, तो दिल्ली के जो सुल्तान थे इब्राहिम लोदी, उनको इन्होंने हराया पानीपत में एंड कैप्चर दिल्ली एंड आगरा, और वहाँ उनसे उन्होंने ले लिया दिल्ली एंड आगरा। इस तरह उन्होंने मुगल डायनेस्टी को सेटअप किया इंडिया में। तो टेबल 1 का जो चार्ट है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, तो मेजर कैंपेन्स थे उसमें आप स्टडी कर सकते हो, जितने भी मेजर कैंपेन्स थे जो भी उनके मुगल्स के, स्टडी इट केयरफुली एंड सी हाउ नोटिस यू लॉन्ग टर्म पैटर्न्स। तो उससे आप जो लॉन्ग टर्म पैटर्न्स